अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान जो है नसरी असनाफ हम पढ़ रहे हैं। इसमें है नसरी असनाफ में दास्तान। दास्तान अफसानवी अदब को कदीम तरीन सिनफ है। अदब में नसरी किस्सों की वो किस्म जिसकी असास ज़्यादातर ख्याल आराई पर होती है। किरदार अमूमन मिसाली होते हैं। ज़बान में तकल्लुफ़ से काम लिया जाता है। अक्सर दास्तानों का माखज़ फ़ारसी या संस्कृत किस्से हैं। बाज़ तबाज़ात भी हैं। मिसालें हैं उर्दू की कदीम दास्तानों में किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर, फसाना अजायब, बुस्तान ख्याल, दास्तान अमीर हमज़ा को बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल है। इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई दास्तानों में बागो बहार, आराइश महफिल, मज़हब इश्क वगैरह बहुत मशहूर हुई। मतलब दास्तान क्या है? ये अफसानवी अदब की बहुत ही पुरानी जो है वो सिन्फ तस्वर की जाती है। सिन्फ का मतलब है जिन्स, ज़ात या नस्ल। अदब में नसरी किस्सों की वो किस्म जिसकी असास, जिसकी बुनियाद जो है ज़्यादातर तसव्वुरात पर होता है या ख्याल राई पर होती है, और इसके किरदार अमूमन मिसाली होते हैं। ज़ुबान में थोड़ा सा तकल्लुफ़ से काम लिया जाता है, मतलब तकल्लुफ़ होता है। अक्सर दास्तानों का माखज़ किसे कहते हैं? अख्ज़ किया गया। जो अख्ज़ किया जाता है वो चीज़ जो कहीं से ली गई है उसको क्या कहते हैं? माखज़। इसमें फ़ारसी या संस्कृत के किस्से जो हैं वो शामिल होते हैं, मतलब इसको दास्तान कहते हैं। और इसमें मिसालें हैं उर्दू की कदीम दास्तानों में किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर, फसाना अजायब, बुस्तान ख्याल, दास्तान अमीर हमज़ा को बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल है। मतलब ज़्यादा दास्तानें जो मशहूर हैं वो इनके नाम ये हैं। इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई दास्तानों में बागो बहार, जो कॉलेज में लिखी गई जो चंद दास्तानें हैं उनमें बागो बहार, आराइश महफिल, मज़हब इश्क वगैरह बहुत मशहूर हुई। मतलब ये मुख्तलिफ़ दास्तानें हैं जो लिखी जा चुकी हैं और तलबा इनको पढ़ते हैं, और तलबा के अलावा भी सारे लोग इसको पढ़ते हैं और फ़ायदा हासिल करते हैं। इस तरह से उनको दास्तानों के बारे में अच्छी मालूमात हासिल हो जाती हैं कि कौन कौन सी दास्तानें जो हैं वो लिखी गई हैं, और ये ज़्यादातर जो है ख़यालाती तर्ज़ पर होती हैं। मतलब इसमें ख़यालाती तर्ज़ जो है वो शामिल होती है, और इसके किरदार जो हैं वो बहुत ही मिसाली होते हैं, और थोड़ा सा तकल्लुफ़ भी पाया जाता है। और इसका जो अक्स करने वाले हैं, माखज़ जो होता है वो चीज़ जो कहीं से ली जाती है उसको क्या कहते हैं? अक्स करने वाले। फ़ारसी या संस्कृत के किस्से होते हैं, और बाज़ जो है अपनी ईजाद भी होती है, कुछ मतलब दूसरी ज़बानों से ली जाती है और कुछ अपनी ईजाद भी होती है। इसमें ये मुख्तलिफ़ जो हैं वो कदीम जो पुरानी दास्तानें, इसमें मुख्तलिफ़ किस्से जो हैं और कहानियाँ जो हैं वो शामिल होती हैं, और इनको देखकर लोग जो है पढ़कर देखकर लोग बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। उम्मीद है तलबा आपको इसकी समझ आ गई होगी कि दास्तान क्या होती है। इसको याद करें, लर्न करें। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।